हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पुनः एक बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि जितने भी क्लॉक संबंधित, घड़ी से संबंधित रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं सारे आपसे बन जाएंगे। और बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी अभी तक। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको फ्री में ऐसे ही वीडियोज़ और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि मुझे खुद मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के बारे में बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपको घड़ी संबंधित दिया जाता है, 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। अभी आपका आरक्षक का पेपर चल रहा था तो उसमें भी 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे थे, 2 क्वेश्चन तो आ रहे थे घड़ी से और बढ़िया प्रश्न आ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या याद करना है, सबसे पहले याद करना है, देखिए मिनट वाली सुई, जो मिनट की सुई होती है वो थोड़ा बड़ी होती है ना, और घंटे की सुई जो होती है वो छोटी होती है। ठीक, ऐसे छोटी होती है। ठीक है, इतना तो आपको मालूम ही होगा। उसके बाद देखिए क्या याद करना है, मिनट वाली जो सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है, देखिए जो मिनट वाली सुई होती है, चलिए दिखाते हैं। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये मिनट वाली सुई है, ये बिल्कुल घूम रही है। मैं इसको मान लेता हूँ मिनट वाली सुई, ये बिल्कुल घूम रही है। 1 मिनट में ये पूरा यहाँ से चलती है तो पूरा यहाँ 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 घूम जाती है। तो एक गोला कितने डिग्री का होता है, एक गोला आपका होता है 360 डिग्री का। ये बेसिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, 360 डिग्री का एक गोला होता है, 360 डिग्री ये घूम जाती है 1 मिनट 60 मिनट में। ठीक, मिनट वाली 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6×5 = 30 डिग्री। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री, इसका 360 में भाग दे दिया तो 1 मिनट में 6 डिग्री आ गया। और फिर 5 मिनट में ज्ञात करने के लिए 1 मिनट में जो चीज़ 6 डिग्री चलती है तो 5 मिनट में 30 डिग्री, इतने से इतने के बीच में 5 मिनट होता है ना, 12 से 1, 1 से 2, 5 मिनट होता है। तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। मिनट वाली सुई बनाती है 30 डिग्री का। ठीक, इतना तो आपसे बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, महत्वपूर्ण जो घंटे वाली जो सुई होती है उसको देखते हैं। ये बेसिक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए तो सारी चीज़ें बन जाएगी। घंटे वाली सुई जो होती है वो क्या करती है, 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है। कितने घंटे में, 12 घंटे में। क्योंकि देखिए सुबह से रात 12 बजे से लेके जब वो चलती है घंटे वाली सुई, ऐसे 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 पुनः रात 12 आते आते वो 360 डिग्री में घूम जाती है। यहाँ है, यहाँ से चलेगी तो ऐसे पुनः 12 में आ जाएगी। 12 घंटे लगते हैं। ठीक, 24 घंटे में 2 बार घूमती है, ध्यान रखिए। 12 घंटे में 1 बार पूरा घूमती है तो कितने डिग्री का कोण हो जाता है, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे अर्थात 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का बनाएगी। क्योंकि 360 में आप 12 का भाग दे देंगे तो 12 त्याई 36, तो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो केवल 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में आपका 30 डिग्री जाएगी। अर्थात 60 मिनट में 1 सेकेंड, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 30 में 60 का भाग दे दीजिए। 1 मिनट में 1/2 डिग्री, मतलब आधा डिग्री। कितना डिग्री, मात्र आधा डिग्री चलेगी 1 मिनट में। मैं बता रहा हूँ, ध्यान आप कर लीजिए। बाकी मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, केवल एक फार्मूला, एक सूत्र बताऊंगा। पूरा घड़ी वाला टॉपिक उसी फार्मूले में आ जाता है। ठीक, चलिए, कितना डिग्री चलती है, आधा डिग्री 1 मिनट में। कौन सी, घंटे वाली सुई। इतना समझा के मैं इसलिए बताता हूँ, कोई चीज़ अगर ज़्यादा समझ के पढ़ेंगे ना तो वो कुछ समय के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी। नहीं केवल अगर आप ऐसे देखें कि ये क्या है, ये लिखा है 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा, उसके बाद आगे चल दिए तो वो अगले दिन भूल जाएगी। ठीक है, तो उसको समझिए। देखिए, 2 घड़ियों के बीच में कोण निकालने का सूत्र आता, वो सवाल आता है। ऐसे बोल देगा कि 9:10 में घड़ी के घंटे, जैसे 9 बजे हैं, 9 में बजाता हूँ घड़ी में, ये है आपका 1 सेकेंड रुकिएगा, ये है आपका घंटे वाली सुई। अब 10 मिनट करता हूँ, ये बड़ी है, ये मिनट वाली सुई। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो ये सवाल पूछा जाता है। तो इसी संबंधित ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पूरे आपके रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आते हैं इसमें, क्लॉक में, घड़ी से संबंधित पूरे प्रश्नों में काम करेगा। ठीक है, देखिए क्या याद करना है,
मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए लिखेंगे थीटा बराबर कोण बराबर, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कोण बराबर, ठीक है, कोण बराबर क्या है, ये कोण बराबर है, ठीक, कोण बराबर 11/2, 11/2 गुणे मिनट, ठीक है, 11/2 लिखेंगे आप लोग अपने नोट्स में, 11/2 गुणे मिनट को m से लिखते हैं ताकि परीक्षा में समय कम लगे, ठीक है, लिखने भी शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों का उपयोग करेंगे। ऋण, ये माइनस का चिन्ह है, -30 गुणे घंटा, आवर को एच से लिखते हैं, ठीक है, आवर को एच से लिखते हैं, 30 गुणे घंटा, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला आपके घड़ी चैप्टर के लिए। चलिए अब और आगे देखते हैं, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, 11/2 गुणे मिनट ऋण 30 गुणे घंटा। और इस एग्ज़ाम के लिए सही मार्गदर्शन अगर चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसे पढ़ाई करता था और क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। तो ये तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रश्न करवाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न जिस तरह एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5:30 अर्थात 5:30 इसे बोलते हैं, 5:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण, यहाँ लिखेंगे कोण का कोण होगा, ठीक है, का कोण होगा, थोड़ा लिखने में मिस्टेक, ठीक है, लिख लेंगे कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा, यहाँ पास कोण आएगा। चलिए इसे उसी फॉर्मूले से करते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। तो क्या होता है फार्मूला कोण निकालने का, कोण बराबर 11/2 गुणे मिनट को m से मिनट माइनस 30 गुणे घंटा को आवर से, ठीक है, ये फार्मूला। तो अब रखते हैं, जो ये 5:30 है, 5:30 तो ये घंटा होता है और ये मिनट होता है 30 मिनट है, 5 इसमें मतलब 5 घंटा, ये घंटा होता है और 30 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे मैं करता हूँ। तो रखेंगे 11/2 गुणे मिनट, कितना मिनट है, 30 मिनट है, तो 30 रख देंगे, ऋण, अब क्या करेंगे 30 गुणे क्या लिखना है आपका घंटा, घंटा में 5 लिखना है, 5 घंटा, ठीक है। अब काटा पीटी करेंगे, 2 से ये कटेगा 15 बार में, ठीक है। तो अब गुणा करिए, कितना आ गया 11 गुणे 15 माइनस 30 गुणे 5। अब ऊपर का इरेज करते हैं, एक बार सीख लेंगे, केवल 5 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को उड़ा देंगे आप एग्जाम में, ठीक है। और एग्जाम में जितना जल्दी आप प्रश्न करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, वहाँ टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है। आइए आगे करते हैं, ठीक है, देखिएगा इसको गुणा करेंगे तो 15 में 11 गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा, ऋण 30 पंचे 150 आ गया, ठीक है। तो अब कितना आ गया, अब देखिए आपका आ जाएगा 165 में 150 घटाएंगे तो आपका 15 आ जाएगा, अर्थात 15 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में बन रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। देखिए 5:30 यहाँ लिखेंगे 5, ये छोटी वाली सुई आपकी 5 में होगी, घंटे वाली सुई है, और मिनट वाली सुई यहाँ होती है, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण होता है आपका, इसमें 15 डिग्री का इनके दोनों के बीच में कोण होता है, अभी मैंने आपको निकाल के बताया। अगला प्रश्न अब करते हैं। अगला प्रश्न है 9:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, का कोण, यहाँ कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक। चलिए इसको भी करते हैं। तो 5 वर्ग कितना है 10 मिनट, वही फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, बार बार लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। फॉर्मूले का यूज़ जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना जल्दी आपको फॉर्मूला रट जाएगा और वो भूलेगा नहीं, ठीक। लिखेंगे कोण निकाले का फॉर्मूला है 11/2, सूत्र है गुणे मिनट ऋण 30 गुणे आवर माने घंटा, तो मिनट कितना है 10 मिनट है, कितना मिनट है 10 मिनट, तो 11/2 गुणे 10 ऋण 30 गुणे आपका कितने घंटा है 9 बज के, यहाँ बज के लिखना है 9, ठीक है। उसके बाद काटा पीटी करेंगे, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में 5, आगे लिखेंगे 11 गुणे 5 आ गया माइनस 30 गुणे 9, आगे देखते हैं 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा, 30 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, पीछे एक 0 लगा दीजिए, ठीक है, 270 आ गया। अब इसमें आपको घटाना है तो 270 में, चलिए 270 में 55 घटाएंगे, माइनस की टेंशन ना लीजिए, माइनस मैं बताता हूँ, 255 में 70 घटाएंगे तो इधर 5 आएगा, इधर क्या बचेगा 6,
1 आ जाएगा और 215 कितना आ जाएगा 215, यहाँ लिख लीजिए 215 डिग्री, 215 डिग्री आ गया। लेकिन आप बोलेंगे सर ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में क्यों आ रहा है जानते हैं? माइनस में ये इसलिए आ रहा है कि जब घंटे मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होती है, क्या होता है, मिनट वाली सुई कितने डिग्री अगर है 200 माइनस 215 डिग्री है, लेकिन माइनस में आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन माइनस आया क्यों ये मैं बताता हूँ आपको चित्र के माध्यम से। देखिएगा कितना आया है आपका 215 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितने बजे में 9:10 में। तो जब ये इधर मिनट वाली सुई ऐसे जाएगी ना, ठीक है, तो ये किससे पीछे, ये घंटे वाली सुई से पीछे है। तो जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे होगी या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे होगी तो आपका माइनस आएगा। क्या आएगा, ऋण आएगा, माइनस आएगा। लेकिन माइनस पे ध्यान नहीं देना है। दो कोण बनते हैं किसी सुइयों के बीच में, दो सुइयों के बीच में दो कोण बनते हैं। कैसे दो कोण बनते हैं आइए देखिए, एक कोण ये वाला बनता है और एक कोण ये वाला बनता है, ठीक। तो आपका जो ये वाला कोण है ये भी अधिक कोण है और ये वाला कोण है ये भी अधिक कोण है, दो कोण बनते हैं। जैसे एक बन गया 215 डिग्री का, तो टोटल कोण कितना बनता है 360 डिग्री। यहाँ गोला कितने का बनता है 360 डिग्री का गोला बनाते हैं। तो 360 में 15 निकाल दीजिए, 215 निकाल दीजिए तो आपका दूसरा वाला भी कोण आ जाएगा। जो भी ऑप्शन में हो आप टिक मार दीजिए, ठीक, समझ में आ रहा है ना। टोटल कोण कितना बनाए 360, एक कोण आप कितना निकाले 215, दूसरा कोण निकालने के लिए 360 में 215 घटा देंगे तो इधर 5 आ जाएगा, इधर आपका जाएगा 4, तो इधर आ जाएगा 145 डिग्री का दूसरा कोण हो गया, ठीक। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा का मतलब एकदम ये आपकी मिनट की सुई हो गई अगर, तो ये घंटे की सुई इस तरह दोनों हो, ठीक है। चाहे जिस भी दिशा में हो एकदम सीधी रेखा में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 3 बजे में इमेज में देखिएगा, चित्र में 3 बजे में आपकी घंटे की सुई ऐसे होगी और लगभग 3:45 के समय, लगभग 3:45 के समय, 3:45 के समय दोनों सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा मतलब ऐसे होनी चाहिए, ठीक, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए करते हैं। सीधी रेखा मतलब 180 डिग्री, कितने डिग्री में होनी चाहिए दोनों सुइयाँ 100। कोई सीधी रेखा है अगर तो उसमें कितने डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री कोण बनता है ऐसे, ठीक है। तो हम कितना मानेंगे 180 डिग्री का कोण वो पूछ रहा है, किस समय 180 डिग्री कोण बनेगा, तो उसी सूत्र से लग जाएगा प्रश्न, जो सूत्र मैं आपको बताया हूँ। तो आइए देखिएगा कितने डिग्री का कोण पूछा है, यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री कोण पूछा है, 180 डिग्री यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री बराबर वही सूत्र में रखेंगे 11/2 गुणे मिनट। मुझे नहीं मालूम है, मिनट नहीं मालूम है, लेकिन घंटे वाली सुई कहाँ है वो मालूम है। घंटे वाली सुई कहाँ है 3 में है, कहाँ है 3 में है। घंटे वाली सुई 3 में होगी ना, लेकिन मिनट वाली यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है पता नहीं। और मिनट मुझे क्लियर है कि घंटा मुझे पता है कि घंटे वाली सुई कहाँ है आपकी 3 में ही होगी, ठीक। तो आपको 3 यहाँ लिखना है आगे, यहाँ लिखेंगे 30 गुणे 3। घंटा लिख दिए, यहाँ घंटा मुझे मालूम है तो हमने लिख दिया h का मान 3। किसी बड़ी कोचिंग सेंटर में आप जाके देखिएगा, ये टॉपिक आपको 3 वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जो लगभग 5-6 घंटा का टॉपिक होगा, है ना। छोटी छोटी चीज़ों को 1 घंटे तक बताते रहते हैं, ठीक। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब चलिए पक्षांतर करते हैं। 180 हो गया आपका, ये माइनस में है ना, यहाँ माइनस में है, कितना है माइनस में 90। तो 90 को जब इधर ले जाएंगे, इधर समझ में आ रहा है, 90 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 90 हो जाएगा। और बराबर के इधर क्या बचेगा 11/2 गुणे मिनट यानी m। चलिए अब जोड़ते हैं, 180 में 90 जोड़ते कितना आता है 270। अब ये जो 2 है, 2 भाग में है ना, उधर जाएगा तो
गुणे में हो जाएगा। भाग में है, बराबर के उधर पक्षांतरित होगा तो गुणे में हो जाएगा, तो उसको भी उधर ले जाइए और गुणा कर दीजिए 2 का। इधर कितना बचा, इधर आपका बचा 11 गुणे मिनट। ठीक है, चलिए ऊपर का इरेज कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। इसी तरह के पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अभी बताता हूँ, एक प्रश्न आया था आबकारी में, वो बताता हूँ, बहुत ही ईजी था ये तो, मैं बहुत अच्छे लेवल का बता रहा हूँ, वो तो एकदम ईजी था। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 दूनी कितना होता है 54, 54, और ये एक 0 है, नीचे वाला ऊपर लिख रहे हैं, ठीक ध्यान रखिएगा। बराबर में आपका, बराबर में देखिए फिर से मैं पक्षांतरित करता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ पेन को ताकि समझ में आए आपको। ये जो 11 है ये गुणे में है, गुणे में है ना 11 एम के, लेकिन जब इधर जाएगा बराबर के तो भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अपने उल्टे चिन्ह में, गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, तो इसको भाग में कर दीजिए 11 बराबर एम। अब मिनट का आपका मान आ जाएगा कितने मिनट में ये 180 डिग्री में रहेंगे। ठीक, फिर से इरेज करते हैं नीचे वाला। मोबाइल स्क्रीन में ही मैं वीडियो बना देता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। अपने पास उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं, स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं है अपने पास। स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं फिर बताता कैसे पढ़ाई करवाई जाती है, फ्री में सारी चीज़ें मैं पढ़ा देता है ऐसे ही। अब काटा पीटी चालू, काटिए। चलिए 11 से काटेंगे 54 को, कितनी बार कटेगा, 4 बार में कटेगा। 11 चौक 44, 11 पचे 55, ज़्यादा हो जाता है, 4 बार में काटे। 11 चौक 44, 44 में अब कितना बचा, 44 में अब 9 और 0 बचा है, 90 बचा है। ठीक है, काटते तो बनता है ना आपसे, काटते नहीं बनता तो ऐसे करके भाग कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन आपसे ऐसे काटना आना चाहिए। एग्जाम में क्या है, टाइम का खेला है, टाइम नहीं कर पाएंगे आप, 60-70 क्वेश्चन में निपट जाएंगे अगर अच्छे से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो। ठीक है, कितना बचा 90, 90 अब 90 है तो 11 का कितने बार भाग जाएगा, 8 बार, 88, 11 8 88, अब भाग नहीं जाएगा, शेष फल 2 बचा और 2/11 ऐसे लिख सकते हैं, 11/2 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो कितना मिनट आ गया, 48 सही 2/11 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री में होंगी। ठीक, 3 बज के कितने मिनट में, 48 मिनट में। ये आपका मिनट का मान आ गया। ये बजे का मान आपको मालूम था 3, लेकिन मिनट का मान नहीं मालूम था, पूछा था कितने मिनट में, तो 3:48 आपका आ गया। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3:48 सही 2/11 मिनट में 180 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 90 डिग्री में होंगी, तो आपको 180 जैसे पिछला प्रश्न बताया ना, उसी तरह से ये प्रश्न होगा। ठीक, आपको करना है और कमेंट में उत्तर देना है। ये प्रश्न बता देता हूँ, इसमें 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों सुइयां एक के ऊपर एक हों। जैसे 6 बजे है ना, जैसे 6 बजे यहाँ देखिएगा इमेज में, ये घंटे वाली सुई हो गई, तो मिनट वाली भी सुई इसी के ऊपर हो, इसी के ऊपर हो, मतलब एक सुई ऐसे है ना, तो दूसरी सुई भी ऐसे ही हो एक के ऊपर, तो उनके बीच में कितने डिग्री का होगा, जब एक ऐसे है और दूसरी भी उसके ऊपर ही है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, दोनों के बीच में आपका 0 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं, संपाती हों, 0 डिग्री हों या संपाती हों। चलिए करते हैं उसी नियम से जो अभी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन 0 डिग्री रखेंगे, सूत्र में रखेंगे 11/2। अब सीधे करते हैं। ठीक, मिनट का मान मुझे नहीं मालूम है, -30 गुणे घंटा कितना है, 6 बजे पूछा है, 6 बजे, तो 6 रखेंगे। ठीक, अब देखिए सीधे काटा पीटी करना चालू कर दीजिए। 30 छक्का 180, 180 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है ना, प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 180, इधर 0 है तो 0 में 180 जुड़ा, तो कितना आ गया आपका 180 ही आ गया। ठीक, अब बराबर में कितना बचा, 11/2 गुणे मिनट। अब पक्षांतरित करते हैं, ये भाग में है तो ये गुणा में जाएगा, ऊपर वाला गुणा में है तो ये नीचे जाएगा। ठीक, चलिए इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, 180 में आपका 2 का गुणा होगा और 11 का भाग होगा, इधर क्या बचेगा, मिनट बस बचेगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। फिर आगे इरेज करते हैं, आगे इरेज करके अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप में आपको 180 में 2 का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा, उसमें 11 का भाग देना है, तो मिनट का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 को कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 3 बार जाएगा, 11 3 33। ठीक, कितना बचा, 3 बचा और 0 बचा, मतलब 30 बचा।
तो 30 बचा तो 11 से 2 बार में भाग जाएगा, 11 दूनी 22। अब 8 बचा है, 8/11 मिनट, 32 सही 8/11 मिनट, अर्थात 6:32 सही 8/11 मिनट में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी यहाँ। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिनट का मान ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, सीधे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा था बताने के लिए, ये चीज़ें आप रट लीजिए कि 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है, 0 डिग्री कोण कितनी बार बनता है और 180 डिग्री कितनी बार बनता है। तो 12 घंटे में 90 डिग्री बनता है 22 बार, 12 घंटे में 0 डिग्री बनता है 11 बार, 12 घंटे में 180 डिग्री कोण बनता है 11 बार, 22 घंटे में दोगुना कर दीजिए 44 बार, इसको भी दोगुना कर दीजिए 24 घंटे में, 24 घंटे मतलब एक दिन में 0 डिग्री कोण बनता है 22 बार और 1 डिग्री में 180 डिग्री कोण बनता है 22 बार। इसको रट लीजिए, मैं फिर समझा दूंगा, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, तो वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। शेयर कीजिए, ठीक है। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। जय हिंद।